कासिम। मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। अंकित सर की वीडियो आई थिंक ये पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है ना बलूचिस्तान में, आई थिंक उस पर वीडियो देखते हैं असल मेन टॉपिक क्या है, फिर इस पर बात करते हैं। साथियों, आपने कुछ समय पूर्व देश के अंदर हुए आतंकी हमलों को देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक प्लान्ड प्रकार का आतंकी हमला भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर भी विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में हो रहा था। उन हमलों को जब देखा उसके बाद तमाम प्रकार के कयास लगने लगे कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सेना के कुछ कमांडोज को अंदर भेजा है, वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। हमलों में ऑब्जर्व हुआ कि हिंदुओं को और सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। उन हमलों के बाद में देश की सुरक्षा एजेंसी चेती, हमलों पर नियंत्रण स्थापित किया और ये सुर्खियां बड़ी सुर्खियां बनी थी। हमने आपको बताया था, खबरें मतलब अंतर्राष्ट्रीय बनी थी कि 9 हिंदूज पिलग्रिम किल्ड इन बस अटैक इन इंडियाज जम्मू, इस प्रकार से चीजें लिख करके आ रही थी। अच्छा, ये सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही थी। अब आज की जो सुर्खी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, कुछ पाकिस्तान में भी सेम वैसा ही हुआ है जो जम्मू में हुआ है। क्या हुआ है? पाकिस्तान के अंदर एक मेजर टेरर अटैक हुआ है। जब अटैक हुआ उस समय 23 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। और उसमें भी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, अगर मैप पर देखें तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से एडजॉइनिंग जगह है, जहां पर ग्वादार नामक जगह है। याद रखिए इस ग्वादार को, क्योंकि यहीं से चाइना अपना सीपैक कॉरिडोर बनाकर ले जा रहा है भारत के हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के वो सीपैक निकालता है, ग्वादार से होकर के चलता है। अगर आपको ये फैक्ट ध्यान आ रहा हो, इस बलूचिस्तान के अंदर सुनने में है कि 24 घंटे के अंदर 12 जगह हमला हुआ। और इस हमले में भी जो बेला नामक जगह आप लिखी हुई देख रहे हैं, यहां पर एक आर्मी कैंप के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी सेना के आर्मी कैंप पर 20 घंटे से अधिक अपना नियंत्रण रखा और 68 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सुर्खियां हैं कि कम से कम 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। चाइना की तरफ से इस हमले को कंडेम किया जा चुका है और पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा चुका है। यहां पर ये जो हमले हुए, इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम आता है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये हमले चाइना वालों को बलूचिस्तान से भगाने के लिए किए हैं, उन्हें यहां से निकालने के लिए किए हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से वो अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा ये हमले किए गए हैं। उनकी लंबे समय से डिमांड रही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जबरन उनके क्षेत्र में चाइना की मदद से एंट्री करते हुए सीपैक का निर्माण कर रहा है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इन्होंने बकायदा इस तरह के हमले किए। और एक बड़ा कॉमन जो रिजेंबलेंस मिला यहाँ की घटनाओं में, और वो ये था कि यहाँ पर बलोच मिलिट्री के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा पंजाबी ट्रैवलर्स को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। यानी कि बिल्कुल वैसा ही पहाड़ियों के बीच में बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा इनके यहां आ रही ट्रैवलिंग की एजेंसी की जो बसेस थी, गाड़ियां थी, उन्हें रोका गया। रोक करके सवारियों के आईडी कार्ड चेक किए गए और आईडी कार्ड में जो लोग पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते थे उन्हें ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। और ऐसा करके कम से कम 23 लोग किल किए गए। ये रिजेंबलेंस क्यों है? क्योंकि साहब इस इंडिया में जम्मू के अंदर हिंदू पिलग्रिम मारे गए थे, तो वहां पंजाबियों को ढूंढकर मारा गया। यहां पर भी सेना को टारगेट किया जा रहा था, तो वहां पर भी सेना को टारगेट किया गया। 68 से अधिक सेना के जवान मारने की बात बलोच लोगों ने की है। ऐसे में दोनों घटनाओं के बाद में तीसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि क्या ये भारत ने करवा दिया क्या, कि ले भाई तूने हमारे यहां किया, तुझको क्या लग रहा था कि हम शांत हो गए, ले हमने भी करवा दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत पर इस साल की शुरुआत में ही चाइना ने आरोप लगाए थे। उनका ग्लोबल टाइम्स करके जो अखबार है उसका आरोप था, जिसको ग्लोबल टाइम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, उनका आरोप था कि ऐसे एविडेंसेस उपलब्ध हैं, ऐसे सोर्सेज उपलब्ध हैं कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब ऐसा ये लोग क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बलोच लोग सीपैक का विरोध करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो भारत भी विरोध करता है। भारत ने इसी कारण से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया,
क्योंकि भारत के उस हिस्से को जिसने पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं, उस हिस्से से होकर के इन्होंने बेल्ट एंड रोड निकाली। तो भारत ने साफ इनकार किया कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर एंट्री ना करें। ऐसे में भारतीय क्षेत्र से उनका गुजरना, भारत का और बलूचिस्तान का कॉमन विरोध करना, इस वजह से चाइना कहता है कि भारत ही इनको सपोर्ट करता है। ये साल की शुरुआत में ही आरोप थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भारत ने किया है? देखिए, ये A=B जैसे जियोपॉलिटिक्स चलती नहीं है। बहुत से लोगों का ये मानना है, इवन अगर आप विकिपीडिया पर जाकर तलाशें तो वहां पर भी जानकारी में यही लिखा आएगा, BLA को सपोर्ट करता है इंडिया। और बहुत से BLA के लोग भी भारत के समर्थन की मांग करते रहे हैं कि सर आप हमें सपोर्ट करिए। कहते हैं अफगानिस्तान भी इन्हें सपोर्ट करता है, और भारत और अफगानिस्तान ने इन्हें इस तरह से सपोर्ट किया कि ये बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर को अलगाव के लिए पाकिस्तान भड़काता है, ऐसे ही बलूचिस्तान को भारत भड़काता है। ये भारत पर लगने वाले आरोप रहे हैं। अब घटना को डिटेल में जान लीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार को अलग अलग हिस्सों में, अब ये अलग अलग मीडिया हाउसेस की अलग न्यूज़ है, कहीं 73 है। बलूचिस्तान वालों का तो क्या कहना है कि 138 तो हमने सैनिक ही मार दिए। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि नहीं साहब 14-15 लोग मरे हैं, लेकिन लोग मरे हैं। और इसमें जानकारी ये है कि नेशनल हाईवे के ऊपर सोमवार सुबह 40 हमलावरों ने जाम कर दिया। पहले तो उन्होंने बसों को, ट्रकों को और वैनों को रोका और यात्रियों को उतारा, सबके ID कार्ड देखे और पंजाब प्रांत के 23 लोगों को ढूंढकर गोली मार दी। यानी कि यह शुरुआत घटना हुई मूसा खेल नाम की जगह पर जो बलूचिस्तान के अंदर है। फिर उसी दिन सेम घटना, मतलब उसी दिन इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है कालात, वहां पर क्या हुआ, वहां पर 14 सैनिकों को मार दिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोनों वारदातों की फिर जिम्मेदारी भी ले ली। इस तरह की तस्वीरें आई, चूंकि मैं इनको नहीं दिखाऊंगा इस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब मतलब इंटरनेट पर फिर रोक दी जाएंगी। लेकिन इस तरह के वीडियोस भी बहुत सारे बाहर आए जो बलूचिस्तान वालों ने अपनी तरफ से डाले कि देखो भाई ये इस तरह की घटना हमने कर दी है। ठीक है साहब, कहां हो रही थी ये? बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान को एक बार फिर से समझ लेते हैं। भारत से भी अगर पश्चिम चले, यानी गुजरात, गुजरात से जुड़ा हुआ सिंध, सिंध के बाद में बलूचिस्तान जो बॉर्डर रखता है ईरान और अफगानिस्तान में। अगर आपको ध्यान हो तो यहां के जो बलोच लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया, अगर आपको याद हो तो कुलभूषण जाधव वाला जो मामला है उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भारत के एक एजेंट थे जो बलूचिस्तान के अंदर इनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। और ईरान के अंदर ये वाला जो चाबहार वाला एरिया है उस जगह भारत का होना असल मायने में इसलिए जरूरी बताया जाता है कि भारत ईरान के चाबहार से बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में इंटरफेरेंस रख सके। यह पाकिस्तान का मानना है कि भारत ऐसा करता है, जबकि भारत का कहना है कि हमारे पास अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। भारत के निकटतम अगर कोई पोर्ट है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं, दैट इज चाबहार, इसलिए हम यहां से जाते हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके के कयास लगाते हैं। फिलहाल के लिए बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है, यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, हिस्सा तो ये पाकिस्तान का ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के कई हिस्से हैं, उनमें से बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। पाकिस्तान असल में जिसकी जगह से जाना जाता है दैट इज ऑफ पंजाब, यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जो भारत के पंजाब वाले हिस्से से कनेक्टेड है। ये वाला अगर आप क्षेत्र देखें तो यही इनका सबसे प्रॉस्पेरस हिस्सा है, जो कि सिंध की 5 सहायक नदियों के पानी से पूरी तरह से सिंचित क्षेत्र है। यहाँ की लगभग 12 करोड़ की आबादी है और इनकी लगभग करोड़ की आबादी है। क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब ज्यादा मायने रखता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब का बहुत मायना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पंजाबियों का खुद पर इतना जबरदस्त, पंजाबी हमारे देश में सिख कम्युनिटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरली कि पंजाब के रहने वाले, असल में लेकिन पंजाब जो शब्द है 5 नदियों के बीच के स्थान को, जैसे 2 नदियों के बीच का स्थान दोआब कहलाता है, ऐसे 5 नदियों की वजह का जो बीच का स्थान है, उपजाऊ भूमि है, वो पंजाब कहलाती है। पंजाब वाला ये जो क्षेत्र है ये सिंध के कारण फर्टाइल है, सिंधु नदी के कारण। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भारत में से भी होकर गुजरती हैं, और जिन राज्यों से गुजरती हैं उनमें पंजाब एक है। तो पंजाब भारत में भी है और इनके पास भी है, लेकिन इनके पास ज़्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पंजाबियों की पॉपुलेशन भी रहती है। फर्टाइल जगह है, बढ़िया अच्छे से प्रॉस्पेरस जगह है पंजाब पाकिस्तान की।
इनका ये जो पंजाब प्रोविंस है, ये इनकी हर तरह की राजनीति, यहाँ के पद, यहाँ की सेना, इन सब में सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी रखता है। यानी पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का टूटकर पूर्वी पाकिस्तान अगर बांग्लादेश बना, उसके पीछे भी यही लोग जिम्मेदार थे। मतलब इन लोगों में खुद को लेकर के इतना घमंड है, या फिर कहिए तो खुद को लेकर के इतनी सुप्रीमेसी सवार है कि भाई हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसे में ये लोग पूर्वी बंगाल के, पूर्वी पाकिस्तान के जो आज बांग्लादेशी हैं, उन्हें भी ट्रीट ऐसे करते थे कि तुम लोग कुछ हो ही नहीं, ना तुम्हारी कदकाठी है, बंगाली बोलते हो, बंगाली मुसलमान हो। इनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि बस तुमने धर्म मान रखा है इस्लाम का, लेकिन तुम्हारे अंदर ट्रेट्स नहीं हैं एक वो पाकिस्तानी के जो पंजाबी पाकिस्तानी में होता है। इनका ये नज़रिया इन बलूचिस्तान के लोगों के प्रति भी है, क्योंकि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उपजाऊ जगह नहीं है। जगह ना होने के कारण जितनी सरकारें यहाँ पर आज तक बनी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सरकार पर नियंत्रण ज़्यादा बनता है, सरकार क्योंकि सीटें ज़्यादा आती हैं, तो जब सीटें ज़्यादा आती हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण कंट्रोल होता है। इसलिए पाकिस्तान का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी क्षेत्र पे होता है। इन लोगों को ना तो प्रॉपर अस्पताल, ना स्कूल, ना सड़कें, कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। साथ ही साथ इनके प्राकृतिक संसाधनों का, तेल का, माइंस का, मिनरल्स का, ये लोग दोहन और करते हैं, और दोहन करके उस माइंस एंड मिनरल्स से खुद के पूरे देश को प्रॉस्पेरस करते हैं। एक और स्टोरी है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने अंदर मिलाया था। शुरुआत में जब आज़ाद हुए थे दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने इनकी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जबरदस्ती साइन करवा लिया था। तो बलूची लोग आज भी ये मानते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे तब भी और आज भी। ऐसे में तब से लेकर यानी 1948 से लेकर आज तक बलूची लोग जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के विरोध में ही रहे हैं, और ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी हुई है, उनके अपने अपने नेता लोग बने हुए हैं, पार्टी बनी हुई है, बलूचिस्तान की पार्टी बनी हुई है, जो लगातार डिमांड करती है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। लेकिन पाकिस्तान जब खुद से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो चाइना के साथ जाके गोदी में बैठ गया, और उसने चाइना की मदद से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपना हाथ बटाया कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते, इनके यहां से होकर के इस तरह की एक सड़क निकाल दीजिए, यहीं से गैस पाइपलाइन जाए, यहीं से सड़कें बन के जाएं, और आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, इनकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और हमें आपका संरक्षण मिल जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को $60 बिलियन में खरीद लिया। ऐसे में इन्हें सीपैक के माध्यम से चाइनीज सपोर्ट मिलने के लिए चाइनीज लोग यहां आकर के काम करना शुरू कर दिए। चाइनीज लोगों का जो काम हुआ ये बलूची लोगों को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान वाले खुद तो हम पर नियंत्रण रख नहीं पाए, अब चीनियों को और ले आए, एक तरह से हमारा सौदा कर दिया, क्योंकि इन्हीं के पास में ग्वादार है, ग्वादार पोर्ट जो यहां से इनको कंट्रोल करके रखता है, ग्वादार पोर्ट यहीं पर है। तो बोले ग्वादार पोर्ट को ये लोग चीनियों को देकर के सीपैक का लालच दे दिए कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट करेंगे। असल में चीनियों के हवाले कर दिया, हमें बेच दिया किसी और को। इसलिए इन्होंने कहा चीनियों तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसलिए आपने कईयों बार सुना होगा कि चीनियों पर हमले होते हैं इस क्षेत्र में, और चीनियों को डायरेक्ट थ्रेट दी जाती है कि इधर दिख मत जाना। ऐसे बहुत से आतंकी वीडियो वायरल हैं जिसमें चीनियों को कहा जा रहा है कि देखो हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, तुम बीच में घुस रहे हो तो तुम मारे जाओगे। ऐसा करके कई चीनी यहां से भाग भी गए हैं, और पाकिस्तान में सीपैक का काम लटका हुआ है। अभी जो घटना हुई है ये फिर से इस बात को याद दिलाती है कि भाई यहां आप देखिए ना, ये खबर देखें, 23 ट्रेवलर्स ऑफलोडेड, पहले उतारे गए, शॉट डेड इन बलूचिस्तान मुश्खाइल आफ्टर आइडेंटिटी चेक, ऐसा ऑफिशियल्स का बयान है। पहले गाड़ी से उतारा गया, चेक किया गया कि आप पंजाबी हो तो चलो मार देते, पंजाबी मुसलमान हो तो मारा जा रहा है, पंजाबी सिख नहीं, पंजाबी मुस्लिम मान करके बलूची लोगों के द्वारा, और मार करके फिर पहाड़ों पर भाग गए। तो पूरा पहले नाका लगा करके फिर गाड़ियों को आग लगा दी गई। इस प्रकार के दृश्य बाहर निकल करके आए। इतना ही नहीं, एक ही दिन में बहुत सी जगह हमले हुए। उनमें से एक हमला यह हुआ कि भाई आप सोचिए ना कि 24 घंटे के अंदर 12 जगह हमले हुए हैं, और उन हमलों में सब की जिम्मेदारी BLA ने ली।
रेलवे का ब्रिज उड़ा दिया गया कि साहब हम यहां से, और यहां पर भी 6 लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। इस तरह की तस्वीरें रेलवे ब्रिज के टूटने के बाद की भी निकल कर आई। मतलब ये सुर्खी बन गई कि इतनी सारी जगह पर हमले हुए हैं और हमलों की वजह से 12 जगहों पर हमले होकर के, जिनमें सुत्कार, तुर्बत, पसरी, पंजरू, बेला, बोलन, मूसा खेल, सीवी, पिशीन, क्वेटा, मस्टंग, कलात ये जगह पर हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने निंदा की और बाकायदा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई और कहा गया कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो चाइनियों तो यहां से निकल जाओ। इस तरह से बाकायदा एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया और इसमें ये लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि इस हमले को 800 से अधिक हमारे लड़ाकों ने कंप्लीट किया है। हम लोग 130 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मार चुके हैं और ऐसे में 36 घंटे के अंदर हमारे ये अटैक अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में हुए हैं और ये केवल शुरुआत है, आगे भी होगा। और इसको नाम इन्होंने ऑपरेशन हैराफ नाम दिया और ऑपरेशन हैराफ के साथ साथ यह भी कहा कि हमारे 800 लड़ाकों ने इस काम के अंदर हिस्सा लिया था। हमारे साथ में मजीद ब्रिगेड जुड़ी हुई है जो फियादीनी लड़ाके हैं, यानी कि जिनको खुद की मरने की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ही बेला शिविर, जो कि सेना का शिविर था, उसे 20 घंटे तक कब्जे में रखा और 68 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ब्रिगेड के, इसी मजीद फियादीनी ब्रिगेड के जिसने आत्मघाती हमला करके ये सब हमले किए, बोले उसके 2 जवान शहीद हुए, उनमें से एक महिला और एक पुरुष का नाम भी इन्होंने साझा किया है। ये फियादीनी थे और ये इस हमले के अंदर मारे भी गए हैं, तो हम उनका सेक्रीफाइस भी याद रखते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी आज की नहीं है, 1970 से है और पाकिस्तान में जो बड़े आतंकी हमले होते हैं उनके लिए यह जिम्मेदार सामान्यतया मानी जाती है। पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका भी इसे एक आतंकी संगठन मानता है। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे इस बलूचिस्तान के, और इनका आरोप है कि पाकिस्तानी हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें दूसरे दर्जे का मानते हैं। और यह बहुत बड़ा कारण है बांग्लादेश के भी अलग होने का। हालांकि बांग्लादेशियों की थोड़ी सी सोच कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, इसलिए वो भूल गए कि उनको तारणहार जो था, जिसने उनको मुक्ति दिलाई थी, जो कि मुक्ति सेना का प्रमुख था, या फिर ये कहिए कि बांग्लादेश का निर्माता था मुजीबुर रहमान, उनको महाराज ये लोग भूल गए। लेकिन सही मायने में बलूचिस्तान की तरह पहले पूर्वी बंगाल के लोग जो थे या पूर्वी पाकिस्तानी जो थे, उनका भी दर्द यही था कि ये पंजाबी लोग हमें दूसरे दर्जे का मानते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम तो असली वाले मुसलमान हो ही नहीं, और ऐसा कह करके हमें हर चीज से दूर रखते हैं। यही इन लोगों का डर है। और ये सब 1971 के बाद तो ज्यादा एक्टिव इसलिए हो गए कि जब बांग्लादेश बन सकता है एक देश, तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम लोग भी एक अलग देश बन सकते हैं। इसीलिए ये अलग देश की मांग लगातार करते हैं। पाकिस्तान वालों का कहना है, जैसे बेनजीर भुट्टो ने तो बाकायदा इसके ऊपर जुल्फिकार अलू भुट्टो ने तो 1973 में कहा ही था कि भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस मिलकर के बीएलए को समर्थन देते हैं। बोले ये लोग भारत को काउंटर, भाई जैसे भारत के अंदर पाकिस्तानियों ने, हुआ ये था ना, देखो 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तानियों को लगा कि इन्होंने तो हमें तोड़ दिया, अब ऐसे में हम इनके साथ बदला कैसे लें, तो बोले इनका जम्मू कश्मीर तोड़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ेंगे, उन्होंने ये प्लान एक्टिवेट किया, तो बोले इंडिया वालों ने बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, ये वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया था। इसलिए जब जब पाकिस्तान इधर की बातें करता है, तत्काल प्रभाव से बीएलए के साथ वहां काम हो जाता है। और ये माना जाता है टिट फॉर टैट है कि अगर तुम हमारे 2 मारोगे, हम तुम्हारे 4 मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो देखो हमारे डिप्लोमेट्स जाने और दुनिया जाने। ये तो तय है कि दुनिया जानती है, बस आप और हम ही नहीं जानते। दुनिया जानती है से मतलब है कि वो सेनाएं और सरकारें जानती हैं कि कौन क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। हालांकि भारत आतंक का समर्थक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान वालों को भी लगता होगा कि चलो कम से कम ऐसे में ही सही हमारी बात भी कोई सुन लेगा, और इसीलिए इनके ये हमले किए जाते हैं, ठीक है। जो जानकारी इनके ऊपर सोशल मीडिया, मतलब विकिपीडिया पर अगर आप जाकर के बीएलए को ढूंढेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है। किन किन के द्वारा इनको किया गया? पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, यूके के द्वारा, यूएस के द्वारा, और इनके सहयोगी बताए जाते हैं इंडिया वाले और अफगानिस्तान वाले। ये विकिपीडिया पर जानकारी है बीएलए के ऊपर कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है। इनके पास 600 लोग 2020 में काम करते थे। बीएलए वाले बोल रहे हैं कि 800 ने तो यही वाला हमला बस काम में लिया है। खुद इसके ऊपर कई बार चाइना ने आरोप लगाया कि इंडिया इन्हें सपोर्ट करता है। अब यह बात देखने की है कि आतंकी हमले को भी क्या हम लोग इस तरह से प्रमोट करते हैं। मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि इन लोगों की जो मांगे हैं उन्हें केवल ये टैग करके कि ये इंडिया वाले करा रहे हैं,
पाकिस्तान की उन्हें और हीनतर देखने की साजिशों में से एक है, ताकि पाकिस्तान के लोग ये मानकर चलें कि नहीं नहीं, हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, बलूचिस्तानी लोगों को बरगला रखा है इंडिया वालों ने। भाई साहब, इंडिया वाले बरगलाते तो फिर पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश कैसे बनता? पहले तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हारा विरोध किया था कि तुम बंगालियों को ट्रीट करते थे कि तुम मुसलमान हो ही नहीं, छोटे छोटे से लोग हो, दिखने में भी हमसे गोरे चिट्ठे दिखते नहीं हो, हम पठान हैं और हम पंजाब से आते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। और यही कारण था कि वो लोग अलग हुए थे तुमसे। अब ये लोग भी यही मानते हैं कि तुम लोगों ने यहां तक बस तक तो चला नहीं रखी, स्कूलें यहां पर है नहीं, अस्पतालों की कमी है, इतनी ज्यादा जगह है और उसके बावजूद यहां का मेंटेनेंस नहीं है। तो ये लोग तो मानते ही है ना कि तुम इनके साथ में इस तरह सेकंड सिटीजन टाइप से ट्रीटमेंट देते हो। इस वजह से इन लोगों को अपने देश का घमंड पाल के रखने के लिए, पाकिस्तानियों को, कि हाँ भाई अपन लोग गर्व से जिएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर भारत इस तरह का काम करता है, बाकी बलूचिस्तानी खुश हैं। ये गलतफहमी हो सकती है, खुद को गलतफहमी में रखना तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी भूल होगा। पहले भी वो अपना एक हिस्सा तोड़वा चुका है, फिर बलूचिस्तान भी उससे सेपरेट हो जाएगा। दुनिया भर में इस खबर को कवर किया गया है, रॉयटर्स के अंदर, वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर, हर जगह ये खबर है। और पंजाबियों के प्रति क्यों गुस्सा है इन लोगों का, उसके पीछे की पूरी कहानी है जो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं, ठीक है ना। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि भाई ये केवल चाइना को हमारे यहां से भगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो सच भी है, क्योंकि ग्वादार से होकर के इन्होंने जो सीपैक बनाया है वो इनके ही रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए है। और बलोची लोग चाहते नहीं है कि चाइना रहे, और चाइना वाले भी डरपोक हैं जो यहां से पहले ही भागकर निकल लेते हैं। और हमने दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बड़ी वाकई अफसोसनाक खबर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के अंदर है, वो है क्या इन BLA वालों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इसमें अब शक किस चीज़ का रह गया, मुझे बताओ। अगर इंडिया या अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है BLA वालों को, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट है कब्जा, बलूचिस्तान पर कब्जा ज़बरदस्ती। बलूचिस्तान ने मतलब साइन ऑफ एक्सेशन रजामंदी से नहीं किया, ज़बरदस्ती हुआ। या आपको सरदार पटेल के बारे में पता है कितने जिलों को उसने हाँ, मुझे याद आ गया, मैं कह रहा था कि मुझे एक बात बुरी है। वो बात ये है, सरदार अकबर बुगटी, मैं पहले उस बात पर जाना चाहूँगा कि ये दंगे या BLA क्यों बनी, इसके पीछे सबसे बड़े मुहर्रकात क्या थे। सबसे बड़ा मुहर्रक था, और भी काफ़ी है, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रीज़न है BLA के इस्टेब्लिश होने में और उसको आगे चलाने में, वो है कत्ल, असैसिनेशन ऑफ सरदार अकबर बुगटी। दोस्तों सुन लो, इस पर मैंने बकायदा सर्च किया है कि आर्मी का एक ऑफिसर, उससे रेप हो जाता है। ये मैं बावसूख और अथेंटिक जो चीज़ें हैं उनसे मैं लिंक दे दूँगा, उनकी मैंने न्यूज़ सुनी है कि आर्मी का ऑफिसर है, नवाब अकबर बुगटी के एरिया के अंदर किसी गरीब लड़की या बच्ची जो भी है उसका उससे रेप हो जाता है, मतलब जा सकता है। तो साबित भी हो जाता है, सारी बात है, DNA टेस्टिंग वगैरह होती है, साबित हो जाता है कि रेप हुआ है बच्ची का। तो सरदार अकबर बुगटी सिर्फ अपनी एजेंसियों से, अपनी आर्मी से ये दरख्वास्त करते हैं कि मैं इस एरिया का बड़ा हूँ और ये जो गरीब हैं ये मेरे पास आ रहे हैं इंसाफ के लिए, तो बराए मेहरबानी आप अपने जो है ना अफसर को या तो खुद सजा दे दें या फिर हमारे वाले कर दें। और ये बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी है, जो हमारे मुशर्रफ ने घड़ा था कि ये कर दिया तो वो हो गया तो ये हो गया। ऐसे कुत्ते की मौत नहीं मरा मुशर्रफ, कुत्ते की मौत मरा सच में, कर आगे अल्लाह और उसका मामला है। दुनिया में 4-10-15 लोगों की, इससे भी कम लोगों को बीमारी थी जो मुशर्रफ को थी, समझ आ गई। कुत्ते की मौत मरा है। और उसने जब पता चला कि मेरा आर्मी का ऑफिसर है और उससे रेप हो गया, बच्ची ने कंप्लेन कर दिया, साबित हो गया, तो उसने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि वो उसने मतलब ना नवाब अकबर बुगटी का तुम खामोश हो इस मामले पर। उसने कहा मैं खामोश नहीं रहूँगा, मेरी एरिया की इज्जत है, ये मेरे लोग, मेरे पास वो गरीब लोग आते हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, कहते हैं बड़ा बेहतरीन बंदा था नवाब अकबर बुगटी, उस पर तो हमें नहीं लगता था, लेकिन अब उसकी हिस्ट्री खुली है। और पाकिस्तान का पहला CSP ऑफिसर, पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला CSS जिसने टॉप किया था, ये भी कई लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, इतना टैलेंटेड और पढ़ा लिखा। मुझे इस चीज़ का पता है। अच्छा खैर, वो रेप हो गया, जब वो ना मिला तो नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि मैं आपके खिलाफ जो है ना बगावत कर दूंगा, तो आप इस तरह करें, आप आर्मी के बंदे को हमारे वाले ना करें, खुद ही सजा दिलवा दें जो उसकी सजा बनती है।
जब आर्मी ना मानी तो मुशर्रफ ने बकायदा इस पर प्रेशर शुरू किया। नवाब अकबर भुट्टो ने बगावत शुरू कर दी कि मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, इस फौज को नहीं मानता जहाँ से ये बुनियाद डाली गई है। नवाब अकबर भुट्टो का फिर हशर किया हुआ, वो बेचारा उसके बाकी सारी चीज़ें तबाह कर दिया। वो कहीं जाकर पहाड़ी में छुपा या कहाँ उधर मिसाइल हमला किया गया था पाकिस्तान तरफ से, बम मारा गया था, मिसाइल मारा गया था। वो बेचारा उस सुरंग के अंदर दब कर मर गया, ये तो हम भी जानते हैं। वहाँ से ये ऐसी शुरुआत होती है, BLA वाले बने या बलोचिस्तान के लोगों को ज़्यादा नफरत आई क्योंकि वो बहुत बड़ा नवाब था, टैलेंटेड बंदा था, बेहतरीन बंदा था, ठीक है। तो उस पर फिर आरोप क्या लगाया हमारे मुशर्रफ ने, इसने अपनी जेलें बनाई हुई हैं, अपना इंसाफ है, इसने जो है अपना टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, असलहा देता है, तो ये इल्ज़ाम लगा। नहीं, वो बातें आपकी ठीक हो सकती हैं भाई सर, इस चीज़ को मैं नहीं कहता कि ये कोई मनगढ़ बात होगी, लेकिन उसकी जेलें और उसकी जो है ना वो निज़ाम, वो तो भाई ऑन द रिकॉर्ड हमने देखा अपनी आंखों से और उन्हें दिखाया गया मेरे भाई। वो बाकी एक मतलब कि जिस तरह होता है ना, जिस तरह हमारे यहाँ थाने वगैरह होते हैं, इस तरह की वो लोकेशन सारी चीज़ें बनाई गई थी मेरे भाई। और उनके मकामी लोगों ने खुद गवाही दी थी कि वाकई यहाँ पर जैसे पंजाब में एक अलग निज़ाम है हुकूमत का, इसी तरह इसका भी यहाँ पर एक निज़ाम था। तुम कभी अभी आज भी चले जाना अकबर बूटी के एरिया में, अगर वो आज क्या देख उस मामले में अब या पहले था ऐसा, तो फिर तो मान लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, वो बात तो अकबर बुगटी के साथ ख़त्म हुई या इन लोगों के दिलों में अभी तक भी है? और ये जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो बांग्लादेश की तरह अलग होगा? अफगानिस्तान बलूचिस्तान हो भी सकता है। कैसे? उसकी मुझे को खास वजह बता। क्योंकि एक पहली बात यह है कि टेररिस्ट अटैक हुए इंडिया पर और उसके रिस्पांस में फिर ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान पर। मैं भी इसको टेररिस्ट अटैक कहूँगा। 100 से ज़्यादा बंदे मारे गए हैं और 12 जगहों पर वो बता रहे थे अंकित भाई कि 12 जगहों पर अटैक हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी रीज़न है इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ। अच्छा, तुम्हें लगता कभी महसूस नहीं हो रहा इस अटैक से कि बलोची जो हैं बलूचिस्तान के लोग जैसे वो पंजाबियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे कि अपने मुल्क में आबादी और कम करना चाहते हैं, अपने जो सूबे में आबादी और कम करना चाहते हैं? वो उनके सूबे के थोड़े हैं, और पाकिस्तान के पंजाब में सूबे की आबादी कम हो तो उनके ज़्यादा फ़ायदा हासिल है। आपको समझ नहीं आई। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बलूचिस्तान वाले ये चाहते हैं कि उनके बलूचिस्तान में उनकी लोगों की आबादी और कम हो जाए? नहीं, जो वो पंजाब वालों को मारो, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। जैसी वो हरकतें कर रहे हैं ना बेवकूफ़, वो आर्मी को उकसा रहे हैं कि आप दोबारा ऑपरेशन शुरू करें। लेकिन ख्याल जिस चीज़ को इमरान खान साहब ने रोका था ये उकसा क्या रहे हैं। क्या इंडिया मुलव्वस हो सकता है इसके पीछे? 100% हो सकता है। सबूत? ये तो मेरे भाई आप जैसे जैसे वक्त चलेगा खबर खुलेगी तब पता चलेगा मेरे भाई। ऐसा जिस तरह वो सबूत देते हैं, पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के लोग पकड़े गए हैं। मैंने आज तक ना बलूचिस्तान वाले की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन इस अटैक के बाद मुझे ये नहीं कन्फर्म कि बाकी ये सारे लोग चाहते हैं कि पंजाबियों को मारा जाए, लेकिन जो फितना फसाद डालने वाले हैं ना वो खुद भी मरेंगे और आम आवाम को भी मरवाएंगे। बात तो ये क्लियर है मेरे भाई। तो जो असल में पाकिस्तान ये उकसा रहे हैं। मैंने पहले दिन से ये बात की थी कि आर्मी इस कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ रही है जिसकी वजह से ये अटैक करें बलूचिस्तान वालों पर, लेकिन ये रोका हुआ किसने था? इमरान खान की जमात ने, PTI ने। वो काफ़ी इनके अगेंस्ट जाते थे और काफ़ी रैलियाँ निकाली उन लोगों ने। अब इस अटैक के बाद उन्होंने एक वजह दे दी आर्मी को कि आप आएँ और हमें दुनिया से उठाएं। और ये कोई आपकी आर्मी की तरह नहीं है। ये जब उठेंगे तो ये जल्लाद है मेरे भाई, ये आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। सर काट कर साथ ले जाते हैं, धड़ आपके जैसे आपके सूबा में मिलते हैं ना ऐसे ही मिलेंगे उनको बलूचिस्तान वालों को। और ये मैं बात ऐसे नहीं करता, मुझे इन लोगों का पता है बहुत अच्छे से। और इनको जगह नहीं मिलेगी सुरंगों में छुपने की और अपने घरों को बैठने की। आम आवाम की इतना खून बहेगा कि ये सोच है। और ये हंसेंगे इंडिया वाले जो आज कहते हैं ना कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, ये उनका कुछ नहीं जाएगा। ये बलूचिस्तान वालों की आबादी कम हो जाएगी और ये कभी भी नाइंसाफी रह जाएगा। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है इंसाफ लेने का? कभी भी कहीं पर भी ऐसे करने से कभी किसी को इंसाफ मिला?
ये वो फसादी चंद लोग हैं जब जो पूरे सूबे को आग लगाएंगे। जब इंसाफ ना मिले तो छीनना पड़ता है। चलो छीनो, फिर उसके बाद जो होगा उस पर पंजाब का नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी आर्मी सरेंडर करके भागी हुई है उधर भी मैंने वही बात की कि ये उकसा रहे हैं मेरे भाई, उकसा रहे हैं। ये पंजाबी अवाम को अब आर्मी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें दूसरे लफ्जों में ये बात कहूँ, पंजाबी कौन सा वफादार है आर्मी मेरी के? बात सुन, पंजाब के लोग जब तक आर्मी के साथ रहे आर्मी स्ट्रॉन्ग रही है। और आज आर्मी पंजाब कौन सी वफादार है हमारे साथ? ना हो यार, वफादार ना हो, लेकिन आप जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को तोड़ना है, इंडियन की बात कर रहा हूँ, ये बलोचिस्तान कोई हिस्सा नहीं है दूसरा इंडिया के अगेंस्ट जहाँ जाकर दूसरी बॉर्डर की तरफ और बीच में इंडिया की सरहद आती है, ऐसा कोई सूबा नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं चलो है। क्या ये वक्त सबक है, जब बच्चों चूल्हे का हालात वाकई में बड़े खराब हो गए हैं। और ये अपनी मौत को आवाज दे रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।